श्री दुर्गा देव्यै नमः। आज दुर्गा सप्तशती पाठ विधि के विषय में कुछ कहने जा रहे हैं। जो बहुत लोग दुर्गा पाठ करते हैं और दुर्गा पाठ के विषय में संशय रहता है कि दुर्गा पाठ कैसे किया जाए, किस विधि से करने से सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कामना की सिद्धि होती है। तो इसलिए हम जो है सो आज इस विषय को रखे हैं। जैसे साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठें। कहते हैं कि आप पहले स्नान करें, संध्या करें, गायत्री करें, सूर्य आदि पंचदेवता और विष्णु की पूजा करें। उसके बाद जो है सो आसन पर बैठ जाए, चंदन किए हुए रहेंगे, आसन शुद्ध है, सब शुद्ध कर के बैठ जाए। और उसके बाद 4 मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, उस मंत्र से आचमन करें। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये चारों मंत्र को पढ़ते हुए और मंत्र के अंत में आचमन करना चाहिए। फिर जो है सो पवित्री का धारण करना चाहिए। पवित्री धारण करने का वैदिक मंत्र है, पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सावितुर्वः प्रसवत् पुनाम यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्। इस मंत्र से पवित्री धारण करें। यदि मंत्र न आता हो तो वैसे भी पवित्री धारण करें। पवित्री माने हुआ कुशत्रय, त्यक्षा लें या औंठी जो बना हुआ है उसको धारण करें। उसके बाद जो है सो यहाँ संकल्प का विधान है। तो जो सकाम भक्त हैं वो अपना संकल्प करें, और जो सकाम भक्त नहीं है, भक्ति के लिए करते हैं, तो उनको अब आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम पुस्तक पूजा करेंगे। तो पुस्तक पूजा का वैसे विधान है कि आप पंचोपचार करें। पंचोपचार नहीं हो सके तो गंध पुष्पाक्षत मादाय, माने फूल अक्षत और चानंद एक बार ही लेकर के और ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृतिये भद्राये नियता प्रणतास्मताम, ऐसा करके पुस्तक की पूजा करें। और पुस्तक की पूजा जो है सो हम किसी पुस्तक पीठ पर में रख करके करें। माने या तो काष्ठ का जो है सो आसन दें पुस्तक के लिए, या कोई अन्य आसन दे करके उस पर स्थापित करके इस मंत्र से गंध पुष्पाक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उसके बाद है शापोद्धार। ये शापोद्धार मंत्र का पाठ करना चाहिए, तब ही जो है पूर्ण फल मिलता है, अन्यथा फल नहीं मिलता है। तो वो क्या है, तो यहाँ से है कि ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषिया सर्वेश्वर कारणे से दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका साप विमुक्तो मंग संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगा। ऐसा पाठ करके जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद पुनः ओम ह्रीं ह्रीं रेत स्वरूपिणीय मधुकैटम मर्दिनीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ऐसे पाठ करते रहना चाहिए। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिणीय महिषासुर सैन्यनाशिनीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम रक्त स्वरूपिणीय महिषासुर मर्दिनीय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम छुंग क्षुधा स्वरूपिण्ये देव बंदिताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम छंग छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम शंग शक्ति स्वरूपिण्ये दुर्मलोचन घातिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम त्रिंग त्रिखा स्वरूपिण्ये चंड मुंडवदकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम छांग शांति स्वरूपिण्ये रक्त बीजवदकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम जांग जाति स्वरूपिण्ये निशुंभवदकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम लंग लज्जा स्वरूपिण्ये शुंभवदकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम शांग शांति स्वरूपिण्ये देवस्तुत्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम शंग श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फलदात्रिये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम कांग कांति स्वरूपिण्ये राजवर प्रदाये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम मांग मातृ स्वरूपिण्ये अनर्गल महिम सहिताये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम ह्रीं श्रीं दुंग दुर्गाये संग सर्वेश्वर कारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अवेद्य कवच स्वरूपिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ओम क्रीं काल्ये काले ह्रीं फट
स्वाहाये ऋग्वेद स्वरूपिणी ब्रह्म वसिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देव्यै नमः। इत्येवं ही महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वर चंडीपाठं दिवारात्रौ कुर्जादेव न संशय। एवं मंत्रं न जानाति चंडीपाठं करोति जह आत्मानं चेदातारं क्षीणं कुर्जान्न संशयः। इस मंत्र से शापोद्धार करना चाहिए। तब जो है सो क्या कहते हैं, उसके बाद कील कवच अर्गला है। तो इसके विषय में जो है सो दो मत या कई मत हैं। पहले मत में है कि अर्गलम कीलकम चादो पठित्वा कवचम पढ़े। पहले अर्गला पाठ करें, उसके बाद कीलक पाठ करें, तब कवच का पाठ करें। जप्या सप्तशती पश्चात सिद्धि कामेन मंत्रिणा, ऐसा कहा गया है। लेकिन कवचम बीजमादिष्टम अर्गला शक्ति रुच्यते कीलकम कीलकम प्राहु सप्त सत्या महात्मनो, ऐसा भी मत है। तो पहले हम कवच पाठ करेंगे, उसके बाद अर्गला पाठ करेंगे, उसके बाद कीलक पाठ करेंगे। ये तीनों पाठ करेंगे तो शापोद्धार करेंगे। तब जो है ये तीनों जो है कवच, अर्गला और कील का पाठ कर लेंगे। उसके बाद जो है सो हम क्या करते हैं, ये पाठ कर लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ है वेदोक्त रात्रि सूक्त। वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना जो है अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो रात्रि सूक्तम पठे दादो मध्य सप्तशती स्तवम प्रांते तु पठनीयम वै देवी सूक्त मिति क्रमः। यानी दुर्गा पाठ के आदि में रात्रि सूक्त का पाठ करें और दुर्गा पाठ के अंत में देवी सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से ही जो है सो विधिवत पाठ होता है। तो यहाँ रात्रि सूक्त जो है सो वेदोक्त भी है और तंत्रोक्त भी है। तो जो वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ कर सकेंगे तो वो वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करें। तो वेदोक्त रात्रि सूक्तम क्या है, तो उसी पुस्तक में है कि ओम रात्रिद्यादि अष्टर्चस्य सूक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषि रात्रिर्देवता गायत्री छंदः देवी महात्म पाठे विनियोगः, ऐसा करके जल गिरा में। उसके बाद ओम रात्रि व्याख्यदायति पुरुत्रा देवी यक्ष भी विश्वाधि श्रियोधित और बपरा अमर्त्या निवतो देव्युद्वत ज्योतिषा बाधते तम निरुस्वसारमस्कृतोक्षम देव्यायति अपेदु हास्ते तमः सानो अद्य जस्या वयम नीते यामन नवीक्षमहि वृक्षेण वसतिम वयः निग्रामासु अभिक्षत निपद्मन्तो निपक्षिण नियसेन निशेनासश्चिदर्थिनः याव्या भृक्यम भृकम यवयस्तेर्मूर्मिये अथा नः सुतराभव उपमाप्येपि शतमः कृष्णं व्यक्तमस्थित उसरिनेव यातय उपते गा इवाकरं विरीणस्वदुहितर्दिवः रात्रि स्तोमम न जिज्ञुषे। ऐसा ये जो है वेदोक्त रात्रि सूक्त है। और जो वेदोक्त रात्रि सूक्त पाठ करने में असमर्थ है उनके लिए तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है, जो है इस प्रकार ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं सति संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरत्लां तेजसा प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वाधा त्वं हि वखटकार स्वरात्मिका इत्यादि है। उसके बाद श्रीदेव अथर्व शीर्षम है। इसको जप करना अनिवार्य नहीं है। यदि आप जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन इसको पाठ करना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं, अब जो है नवार्ण विधि है। तो नवार्ण विधि करना आवश्यक है, क्योंकि तो वो कहाँ से होता है, तो श्री गणपति जयति ओम अस श्री नवार्ण मंत्र से ब्रह्म विष्णु रुद्रार्ष्य गायत्री श्री गणष्टवत छंदांश श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं ब्रीजम ह्रीं शक्ति क्लीं किलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग, ऐसा पढ़ करके जल छोड़ना है। उसके बाद ऋष्यादि न्यास ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि, ऐसा करके सिर का स्पर्श करें। गायत्री सिंह गणेश छंदभ्यो नमः मुखे, ऐसा करके मुख का स्पर्श करें। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय, पढ़ने से हृदय का स्पर्श करें। एंग बीजाय नमः गुह्य, गुह्य प्रदेश का स्पर्श करें। हिंग सकते नमः पादियों, दोनों पैर का स्पर्श करें। गिलका नमः नाभो, नाभि देश का जो है स्पर्श करें। उसके बाद ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडेय विच्चे, इससे जल से हाथ को शुद्ध करें। उसके बाद फिर जो है एंग अंगुष्ठाभ्याम नमः ह्रीं तर्णिभ्याम नमः क्लीं मध्यमाभ्याम नमः चामुंडय्य नामिकाभ्याम नमः विच्चे कनिष्ठकाभ्याम नमः मैंग ह्रीं क्लीं चामुंडेय विच्चे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद ओम ऐंग हृदयाय नमः ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा ओम क्लीं शिखाय वखट ओम चामुंडाय कवचाय होम ओम विच्चे नेत्रत्राय वखट ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडेय विच्चे अस्त्राय फट, इस प्रकार से करें। उसके बाद अक्षरन्यास करें।
अक्षरान्यास है कि ओम यंग नमः शिखायाम, ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, ओम चांग नमः दक्षिण कर्णे, ओम मुम नमः वाम कर्णे, ओम डांग नमः दक्षिणासापुटे, ओम यंग नमः वाम नासापुटे, नमः मुखे, चेंग नमः गुह्ये। उसके बाद जो है सो एंग प्राच्य नमः पूर्व दिशा में, ओम एंग आग्नेय नमः, ओम आग्नेय कोण में, ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः दक्षिण दिशा में, ओम ह्रीं नैऋत्य नमः नैऋत्य कोण में, ओम क्लीं प्रतीच्य नमः पश्चिम दिशा में, ओम क्लीं वायव्य नमः वायव्य कोण में, ओम चामुंडाय उदिच्य नमः उत्तर दिशा में, ओम चामुंडाय ईशान्य नमः ईशान कोण में, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय ऊर्ध्वाय नमः, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय भूम्यै नमः। इस प्रकार से ये करें। उसके बाद ध्यान है तो खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भूषुंडिम शिरा शंकम संदतिम करे स्त्रीणाम सर्वांग भूषा वृताम नीलास्मद्युतिमास पाददस्काम सेवे महाकालिकाम यामस्तत्स्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम अक्षस्रक परसुम गदेशु कुलिसम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम च चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पास सुदर्शने च दहतिम हस्ते प्रसन्नानाम सेवे शैरी भमर्दिनी मिहि महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर्दहतिम घनान्तविल सच्छितांसु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधारभूताम महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। ये तीनों ध्यान का पाठ करें। उसके बाद अक्षमाला माने रुद्राक्ष का माला धारण करें, उसको जल से सिक्त करें इस मंत्र से, ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। इस मंत्र से जल से माला को सिक्त करें और उसकी प्रार्थना करें या पूजा करें, जल से सिक्त करें और फिर जो है माला की प्रार्थना करें। ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि निस्तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धाये। माला जो है वो भगवती है, तो इसलिए कहते हैं ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी। माला जो है वो भी भगवती ही है, उनकी प्रार्थना करें। और ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधनी साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। ऐसा करके जो है माला की प्रार्थना करने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का 1008 या 108 जप करें। उसके बाद जप के अंत में गुह्याति गुह्य गोप्त्रित्वम गृहानस्मत्कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। इस मंत्र से जो है जप को समर्पण करें। उसके बाद सप्तशती न्यास करें। सप्तशती न्यास का विधान है कि पुनः जल ले लें और प्रथम मध्यम उत्तर चरित्राणाम ब्रह्म विष्णु रुद्रादिश्य श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता गायत्री गणष्टपत छंदांसी नंदा शाकंबरी भीमा शक्तय रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्जो बीजानी अग्निवायु सूर्यास्तत्वानि ऋग्यजु साम वेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्धये। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। ऐसा कर करके जल छोड़ देना है। उसके बाद ओम खड्गनी शूलिंग घोड़ा गदनी चक्नी तथा शंखनी चापनी माना भुसुंडी परिगायुधा अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगुष्ठा को अंगुष्ठा से मिलाएं। उसके बाद सूलेन पाई नो देवी पाई खड्गन चामिके घंटा सुनना पाई चापत जनी सुनन च तर्जनी भ्यान नमः। तर्जनी को तर्जनी से मिलाएं। ओम प्राच्याम रक्ष प्रतिच्याम च चंदिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे आत्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी मध्यमा को मध्यमा से मिलाएं। ओम सौम्यानि यानि रूपानि त्रैलोक्य विचरन्ति ते जानचाते अर्थ घोड़ानि ते रक्षास्वम तथा भुवन नामिका भ्याम नमा नामिका को नामिका से मिलाएं। ओम खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लव संगीनि ते रसमान अक्षरवता कनिष्ठका भ्याम नमम कनिष्ठका को कनिष्ठका से मिलाएं। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद फिर ओम खड्गनी शूनि घोड़ा गदनी चक्नी तथा संगनी चामनी बाना मुसुन्नी परिघा युधा हृदयाय नमः। ओम शूलेन पाई नो देवी पाई खड्गन चाम के घंटा सुनना पाई चापत जन सुनन चम सिद्धे स्वाहा। ओम प्राचम रक्षपति चाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्म शूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी। ओम शिखाये वकट। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते जानचाते अर्थ घोड़ानि ते रक्षास्मान् तथा भुवं कवचाय। ओम खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लव संगीनि ते रसमान रक्ष सर्वतम नेत्रत्रयाय बोखट। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय वस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम अस्त्राय फट। उसके बाद ओम विद्युत नाम समप्रभा मृगपति स्कंध स्थिताम भेषणाम कन्याभि करवाल खेट बिल सदस्ता विराज सेविताम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखां शापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणा मंडलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। इस प्रकार ध्यान करें। उसके बाद दुर्गा पाठ का प्रारंभ करें। तो दुर्गा पाठ कैसे करें इसके विषय में दिया है कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च सडेते पाठ का गुना। यह 6 जो है पाठ का गुण है। कैसे हम पाठ करें तो माधुर्य माने मधुर पूर्वक करें। अक्षर व्यक्ति जिसमें अक्षर स्पष्ट होता हो। पदच्छेदस्तु पदच्छेद करते हुए सुस्वर सुंदर स्वर के साथ। धैर्यम धैर्य और लय के साथ करें। ये पाठक का गुण होता है। और गीति शीघ्री सिरह कंपी माने गा करके पढ़ना, जल्दी पढ़ना,
सिर हिला करके पढ़ना, तथा लिखित पाठ का, और जो लिखा है वही पढ़ना, अनर्थज्ञो, अर्थ नहीं समझना, अल्पकंठस्थ, अल्पकंठ माने पूर्ण उच्चारण ठीक से नहीं करना, ये पाठक का अधम पाठ होता है। और नियम है कि यावन न पूर्यते ध्यायस्तावन न विरमेत पठन, जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक जो है विराम नहीं करना चाहिए। यदि प्रमादाद अध्याय विरामो भवति प्रिय, यदि अध्याय के मध्य में किसी कारणवश विराम हो जाता है तो पुनरअध्याय आरभ्य पठित सर्वम मुहुर्मुहुः, तो फिर जो है सो शुरू से उस अध्याय को पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो इस प्रकार अध्याय के मध्य में विराम ना होना चाहिए। और भी दुर्गा सप्तशती का नियम है कि अज्ञानात स्थापिते हस्ते पाठे ह्यर्ध फलम लभेत, हाथ में उठा करके यदि पुस्तक को हम पाठ करते हैं तो आधा फल मिलेगा। न मानसे पठेत स्तोत्रम, और स्तोत्र और दुर्गा पाठ आदि मानसिक नहीं होना चाहिए, मानसिक नहीं। वाचिकम तो प्रशस्यते, माने पाठ का मतलब है कि आवाज़ निकलना चाहिए। उच्चै पाठम निषिद्धम स्यात्, उसमें भी बहुत जोर से पाठ नहीं करना चाहिए। त्वरम च परिवर्जयेत, और जल्दी जल्दी पाठ भी नहीं करना चाहिए। शुद्धेना चल चित्तेना, शुद्ध पूर्वक और अचल चित्त से, माने धैर्य पूर्वक। पठितव्यम प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। कंठस्थ पाठा भावे तो पुस्तकों परिवाचयेत, यदि कंठस्थ ना हो तो पुस्तक देख करके पाठ करें। न स्वयं लिखितम स्तोत्रम ना ब्राह्मण लिपिम पठेत, अपना लिखा हुआ पाठ न करें, और न ब्राह्मण से भिन्न कोई लिखा है तो वो पाठ करें। पुस्तके वाचनम सस्तम सहस्राद अधिकम, यदि 1000 से अधिक पाठ यदि करना हो तो पुस्तक देख करके करना चाहिए। ततो न्यूनस्य भवेद वाचनम पुस्तकम बिना, उससे कम जो है बिना पुस्तक का भी कर सकते हैं। और अध्याय के अंत में, जैसे प्रथम अध्याय के अंत में जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे, श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिक के उन्नत देवी महात्म्य प्रथमा ओम तत्सत, ऐसा करना चाहिए, न कि ये समाप्त ऐसा करना चाहिए। मैंने जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्य प्रथम, जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्य द्वितीय, ऐसा कह करके पाठ जो है सो प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद जो है सो यहाँ है कि किम कथयति चरित्रम न लंघयेत, ऐसा है। तो यदि हम विराम करते हैं कि विश्राम करते हैं, यदि पूरा पाठ कोई नहीं कर पाता है एक दिन में, तो उनको कहाँ विराम करना चाहिए? तो देखिए, प्रथम अध्याय पाठ करके आप विराम कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम चरित्र का पाठ जो है सो प्रथम अध्याय में समाप्त हो जाता है। उसके बाद यदि आप द्वितीय अध्याय से शुरू करते हैं तो फिर चारिम अध्याय में जाकर के ही आपको विराम करना पड़ेगा, मध्य में आप कहीं विराम नहीं कर सकते हैं। और फिर यदि पंचम अध्याय आप पाठ शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आपको 11वें अध्याय तक पाठ करने के बाद ही विश्राम करना चाहिए, और उसके बाद फिर 12वां और 13वां अध्याय करना चाहिए। तो इस प्रकार ये नहीं आप पाठ कर सकते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं एक एक अध्याय करके हम पाठ करेंगे, तो ऐसा करने से अनिष्ट होता है। तो इसलिए आप दुर्गा पाठ में हमेशा ध्यान रखें कि दुर्गा पाठ यदि आप करते हैं तो दुर्गा पाठ में आप विश्राम यदि करते हैं, प्रतिदिन आप पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो प्रथम दिन आप प्रथम अध्याय कर लीजिए, दूसरे दिन द्वितीय अध्याय से आपको जो है सो चारिम अध्याय तक करना होगा, तीसरे दिन पंचम अध्याय से 11वें अध्याय तक करना होगा, फिर चतुर्थ दिन आप 12वां और 13वां अध्याय कर लीजिए। उसके बाद फिर अंत में भी न्यास है तो वो न्यास करना चाहिए। जैसे श्री गणपति जयति ओम अस श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषि गायत्री गणष्टपत छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐंग बीजम ह्रीं शक्ति क्लिंग कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोग, ऐसा पाठ करके जल गिराना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीरषि गायत्री गणष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय ऐंग बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्तये नमः पादयो ओम क्लिंग कीलकाय नमः नाभो, फिर जल से ओम ऐंग ह्रीं क्लिंग चामुंडाइये बिच्चे। उसके बाद ओम ऐंग अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओम क्लिंग मध्यमाभ्यां नमः ओम चामुंडाइये अनामिकाभ्यां नमः ओम बिच्चे कनिष्ठकाभ्यां नमः ओम ऐंग ह्रीं क्लिंग चामुंडाइये बिच्चे करतल करपृष्ठाभ्यां नमः ओम ऐंग हृदयाय नमः ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा ओम क्लिंग शिखाइये बखट ओम चामुंडाइये कवचाय हुम ओम बिच्चे नेत्रत्रयाय बौखट ओम ऐंग ह्रीं क्लिंग चामुंडाइये बिच्चे स्थाय फट ओम ऐंग नमः शिखाय ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे ओम क्लिंग नमः वाम नेत्रे ओम चांग नमः दक्षिण कर्णे ओम नमः वाम कर्णे ओम डांग नमः दक्षिण नासापुटे यंग नमः वाम नासापिठे भिंग नमः मुखे ओम चेंग नमः गुह्ये। इस प्रकार से जो है सो फिर जो है सो करना चाहिए। और उसके बाद एंग प्राच्य नमः
पूर्व दिशा में ओम ऐं आग्नेय नमः अग्नि कोण में ह्रीं दक्षिणाय नमः दक्षिण दिशा में ह्रीं नैऋत्य नमः नैऋत्य कोण में ओम क्लीं प्रतीच्य नमः पश्चिम दिशा में ओम क्लीं चा वायव्य नमः वायव्य कोण में चामुंडे उदिच्य नमः उत्तर में ओम चामुंडाय ईशान्य नमः ईशान्य कोण में मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्य ऊर्ध्वाय नमः मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्य भूमये नमः। ऐसा करने के बाद फिर ध्यान करना चाहिए। खड्गम चक्र गदेषु चापरिघान चूलम सुन्निम शिरा शंखम संदतिम करे स्त्रीनाय नाम। ऐसा करके तीनों ध्यान करने के बाद फिर जो है सो ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, अक्षमाला की पूजा माने माला की पूजा। फिर ओम माला की प्रार्थना ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपनी चतुर्वर्गस्वयी तस्मान में सिद्धि दा भव, इस मंत्र पढ़ के जो है ओम अक्षमालाधिपति सुसिद्धिम देहि देहि करके उनको जो है माला की प्रार्थना करें। उसके बाद फिर 1008 या 108 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्य मंत्र का जप करने के बाद पुनः जो है जप को जो है समर्पित करें जगदम्बा को। गुह्याति गुहि गुप्ते तुम ज्ञान स्मृतम जपम सिद्धिर मातु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी, ऐसा कहकर और फिर जो है ओम ह्रीं अंगुष्ठाभ्याम नमः तंग शंग तरणीभ्याम नमः डिंग मध्यमाभ्याम नमः कामनामिकाभ्याम नमः यं कनिष्ठिकाभ्याम नमः ह्रीं चंडिका ये कर्तल कर्पृष्ठाभ्याम नमः ओम खड्गनी सूनी घोड़ागदनी चक्नी तथा संगनी चापनी वानाभसुंदी परिघा विधा हृदयाय नमः सूलेन पाय नो देवी पाय खड्गन जाम्बी खंडा सुना पाय चाप जानी सुरेन जसे स्वाहाम प्राच्यम प्रतिज्ञाम चंडिके रक्ष दक्षिणे भामनाथ सूल से उत्तरश्याम तथेश्वरी ओम शिखाय वघटम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते जान चातुर्भुवनानि ते रक्षास्पं तथा ओम कवचाय ओम खड्गशूल गदादीनि यानि चास्तानि तेम्बिके करपल्लव शंगिनि ते स्मानक सर्वता ओम नेत्रत्रयाय वघटम सर्वस्वरूपे सर्वेश ओम सर्वशक्ति समन्विते व्यवस्थाय नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते ओम स्राय भट। ऐसा करके फिर ओम विद्युत दाम सम प्रभाम ऋग्वति स्कंध सिताम भीषणाम कन्या हवे गरवार लिखेट विलसत दस्ता विराज सेवितम हस्ते चक्रदास के विस्काम चापम गुणम तर्जनिम विभ्राणा मंडलात्मकम सचिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। इस प्रकार का जो है न्यास करके तब जो है अंत में देवी सूक्त है, तो देवी सूक्त ऋग्वेदोक्त है, उसको पाठ करना चाहिए। जैसे ओम अहमित्यष्टस्य सूक्तस्य भागाम्भृणि ऋषि सच्चित सुखात्मका सर्वगतः परमात्मा देवता द्वितीया या ऋचो जगति सृष्टानाम त्रिष्टुप छंदः देवी महात्मा पाठे विनियोग। ऐसा करके जल छोड़ दें। उसके बाद ध्यान करें ओम सिंहस्था शेखरा मरकत प्रख्यस चतुर्भुजे शंखम चक्र धनु सरान सदति नेत्रे स्त्रिभिः शोभिता आमुक्तांगधार कंकरणत कांची रणन नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतुनो रत्नोल्लसत कुंडला। उसके बाद देवी सूक्तम का पाठ करें ओम अहम रुद्रे भीर्भस्वेश्चराम हम आदित्य ऋत विश्वदेवै अहम मित्रा वरुणोभा बिभर्म्यहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा अहम सोम महानसम बिभर्म्यहम त्वष्टारमुत्पूषणम भगम अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनी वशूनां चिकितुषी प्रथमा जज्ञियानां तामा देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्रम भूरिया बेसयन्तीं मया सो अन्नमत्ति जो विपश्यति जः प्राणीति ज इं शृणोत्युक्तम अमन्तवो मां तु पक्ष्यन्ति श्रुधि श्रुतसद्दिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः जम कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहम रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे सर्वे हम तवाऊ अहम जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवी आबिबेश अहम शुभे पितर्मस्य मूर्धन मम जोनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामुं द्यां वर्षमनोपस्पृशामि अहमेव बात इव प्रवाम्यारभमाना भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव। इस देवी सूक्त का पाठ करें ऋग्वेदोक्त। यदि इस पाठ करने में जो असमर्थ हों वो तंत्रोक्त देवी सूक्त है, उसका पाठ करें ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाजी सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रंतास्मताम इत्यादि। इतना पाठ करना आवश्यक है। उसके बाद जो है क्षमा प्रार्थना जो है सो कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ के अंत में क्षमा प्रार्थना करने से क्या होता है तो उसमें जो त्रुटि रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहानार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहानस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी ओम श्री दुर्गार्पणम अस्तु। इस प्रकार से जो है सो दुर्गा पाठ पूर्ण करना चाहिए। और यदि संभव हो तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ भी कर सकते हैं, न मंत्रम आदि भी कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओम श्री जगदम्बार्पणम अस्तु।